दोस्तों आदाब, मैं अनस राही, आप देख रहे हैं न्यूज दर्पण टीवी। दोस्तों, जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं आरोपी महिलाओं पर उत्पीड़न कर रहे हैं, रेप की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, साथ ही साथ मर्डर की घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। क्या आरोपियों के दिल में कानून का बिल्कुल भी डर नहीं रहा? डेटा के हिसाब से हमारे देश में 90 केसेज हर रोज रिपोर्ट होते हैं। ये तो वो केसेज हैं जो रिपोर्ट होते हैं, असली गिनती कितनी है ये तो किसी को भी नहीं पता। अगस्त 2024 में ही नाबालिग बच्चियों और महिलाओं के साथ रेप जैसी कई घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। 13 अगस्त की एक घटना है जिसने महाराष्ट्र के बदलापुर को हिलाकर रख दिया। 4 या 5 साल की 2 बच्चियां, स्कूल के ही सफाई कर्मी ने किया उनके साथ यौन उत्पीड़न। इससे बदलापुर के लोगों में सख्त गुस्से का माहौल है। अब दूसरी ओर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 12-13 अगस्त की रात को ही देहरादून के बस अड्डे पर खड़ी बस में 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ 5 दरिंदों ने किया गैंग रेप, जिसमें बस ड्राइवर, कंडक्टर, दूसरी बस का ड्राइवर, क्लीनर और बस स्टैंड का कैशियर शामिल है। वहीं उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भी एक रेप की घटना को अंजाम दिया गया। रेप के आरोप पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर लगे हैं। नवाब सिंह यादव के 5-6 साल से एक बुआ नाम की महिला से संबंध थे। नवाब सिंह यादव पर आरोप है कि बुआ के साथ मिलकर नाबालिग बच्ची को अपने कॉलेज में नौकरी के बहाने बुलाकर दिया रेप की घटना को अंजाम। ये घटना भी 13 अगस्त की ही बताई जाती है। ऐसा लगता है अगस्त के इस महीने में बलात्कारियों की बाढ़ सी आ गई है। अब बात करते हैं कोलकाता के रेप केस की, जिसने पूरे देश को झंझोक कर रख दिया है। कोलकाता रेप केस में सामने आए आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक ऐसी घिनौनी सच्चाई जो अभी तक बहुत से लोगों को नहीं पता है, और ये शर्मनाक सत्य पूरे देश, स्पेशली वेस्ट बंगाल की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। 8 अगस्त का रेप मर्डर तो देश भर में काफी हाईलाइट हुआ, लेकिन उससे भी कड़वी सच्चाई ये है कि ऐसे केस इस हॉस्पिटल में पहली बार नहीं हुए हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ऐसी 6 मौतें और हो चुकी हैं, जो कि हॉस्पिटल ने इस केस की तरह ही एक सुसाइड बोलकर उन केसों को दबाया था। लेकिन विक्टिम के फादर का ये सीधा आरोप है कि ये पूरा क्राइम सेमिनार हॉल में तो हुआ ही नहीं था। मर्डर करने के बाद बस बॉडी को वहां पर रख दिया गया था। जितनी भी न्यूज आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कहीं न कहीं पूरी सच्चाई सामने नहीं आ रही है। पूरा का पूरा फोकस केवल और केवल रेपिस्ट पर दिखाया जा रहा है, जबकि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया जाता है। ये डायरेक्ट ब्लेम विक्टिम के फादर और कई डॉक्टर्स ने लगाया है। ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कि हॉस्पिटल में एक सेक्स रैकेट चल रहा था। इसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि दरअसल संजय रॉय इस केस का मेन आरोपी नहीं है। ये बस एक बलि का बकरा है जिसे हलाल होने के लिए आगे कर दिया है, ताकि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लोगों को बचाया जा सके। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उन पर भी शक की सुई खड़ी हुई है। हालांकि सीबीआई लगातार 78 घंटों से उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि इस केस के 3 दिन बाद ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था और कुछ ही घंटों बाद उन्हें पास ही के हॉस्पिटल में एक प्रिंसिपल की जॉब भी मिल गई। और आखिर में सबसे बड़ा आरोप लग रहा है वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर और उनके प्रशासन पर। आज पूरे देश की जनता ममता बनर्जी से बहुत ज्यादा नाराज है, यहाँ तक कि लोग उनसे इस्तीफा देने तक की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष टीएमसी के खास हैं। अब तक एक्चुअल में विक्टिम के साथ हुआ क्या था? कौन है इसके पीछे के मेन आरोपी? क्या सच में इसका जिम्मेदार हॉस्पिटल है? क्या वाकई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलीगल धंधे भी चल सकते हैं? क्या अकेला संजय रॉय न घिनौना मर्डर और रेप की घटना को अकेला अंजाम दे सकता है? पूरे भारत के मन में कई सारे सवाल हैं और सोशल मीडिया पर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन असल सच्चाई क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमने अपनी टीम के साथ मिलकर कुछ पॉइंट्स तलाश किए हैं जो इस रेप को समझने में हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये इकलौता घिनौना केस नहीं है, बल्कि ये उस हॉस्पिटल में चल रहे बड़े क्राइम का सिर्फ और सिर्फ एक केस है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एक 31 वर्षीय रेसिडेंट पीजी डॉक्टर की बॉडी
हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिली थी। उनकी आंखों में चश्मे का कांच गड़ा हुआ था। उनके दोनों पैर राइट एंगल्स में थे। इतनी जोर से गला दबाया गया था कि उनकी गले की हड्डी तक टूटी हुई थी और बॉडी के हर एक हिस्से पर घाव थे। उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। 9 अगस्त की सुबह उनके पेरेंट्स के पास कॉल जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। इस बॉडी को देखकर कोई भी ये बोल देता कि ये क्लीन कट एक मर्डर है और रेप केस है। उसे हॉस्पिटल ने सुसाइड बोलकर दबाने की कोशिश की, लेकिन पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। और कुछ ही घंटों बाद एक संजय नाम के बंदे को पकड़ लिया गया, जिसने एक झटके में ये कबूल कर लिया कि हाँ ये क्राइम मैंने किया है, और उसने ये तक भी बोल दिया कि मुझे फांसी पर लटका दो। अब सबसे बड़ी डिस्टर्बिंग बात ये है कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल का ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी इसी हॉस्पिटल में 6 लोगों की डेड बॉडी बहुत ही मिस्टीरियस कंडीशन में पाई गई थी। सौमित्रा दास नाम की एक स्टूडेंट की डेड बॉडी उसके हॉस्टल रूम में पंखे से लटकी हुई मिली थी। आगे मैनेजमेंट ने इस केस को बड़ी ही आसानी से सुसाइड केस बोलकर दबा दिया, लेकिन सौमित्रा के पेरेंट्स ने ये क्लेम किया था कि उनकी बेटी का सरासर मर्डर किया गया है। एक स्टूडेंट की भी मौत हुई थी जिसके दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी, यानी कि फिर से उसे सुसाइड करार दिया गया। साल 2016 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर के घर से उनकी सीवियरली डिकम्पोज डेड बॉडी मिलती है। साल 2020 में एक और 25 साल के जूनियर डॉक्टर ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था। और इवन जस्ट पिछले साल 2023 में एक 23 ईयर्स के इनलर्न की भी डेड बॉडी मिलती है। इसका रीजन ड्रग्स ओवरडोज बताया गया। अब इन सारे केसेस में 2 बातें बिल्कुल कॉमन हैं। पहला आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल, और दूसरा ये सारी मौतें अननेचुरल और मिस्टीरियस तरीके से हुई हैं, और हॉस्पिटल ने हमेशा इसे सुसाइड बोलकर दबाने की कोशिश ही की है। अब इन मौतों के पीछे जो सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है वो बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर सुकांता मजूमदार द्वारा लगाया जा रहा है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। पीजी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है उसमें उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इनके एलिगेशंस पर ब्लाइंडली हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये टीएमसी पार्टी के ओपोजिशन के मेंबर हैं। हो सकता हो कि ये अपने पॉलिटिकल गेम के लिए भी बोल रहे हो। अब पिछले कई वर्षों में ये जो मौतें हुई हैं इन पर जांच तो होनी चाहिए थी, लेकिन इन केसों को सुसाइड बोलकर बंद कर दिया गया, जैसे कि विक्टिम का किया जा रहा था। बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया को 2001 में दिए गए इंटरव्यू में वहां के स्टूडेंट्स ने बताया कि उस हॉस्पिटल में पोर्नोग्राफिक फिल्मों की शूटिंग की जाती थी और उसके लिए स्टूडेंट या बाहर से आए वर्कर्स को भी बुलाया जाता था। यहाँ तक कि डेड बॉडीज के साथ भी फिल्म शूट करके उन्हें सेल किया जाता था। और हैरानी की बात यह है कि इसके बारे में सारे अथॉरिटीज को भी पता था। ऐसा भी बताया जाता है कि वहाँ के कुछ सीनियर्स डॉक्टर्स का भी इसमें हाथ था, बट अनफॉर्चुनेटली वेस्ट बंगाल की पुलिस ने इतने ठोस सबूत होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। नेक्स्ट एलिगेशंस आरजीकर मेडिकल कॉलेज को दिया जाता है। इस हॉस्पिटल के डेड बॉडीज के अलग अलग पार्टों को बेचने का भी आरोप लगाया गया है। हिंदू पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में कुछ स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल में कई डेड पेशेंट की अनक्लेम बॉडी को ऑटोप्सी के बहाने कॉलेज लाया जाता था और फिर प्रैक्टिकल्स के बहाने उनके ऑर्गन्स को निकाल दिया जाता था। और रही बात विक्टिम डॉक्टर जिनके साथ हाल ही में रेप और मर्डर हुआ है, उनको पता चल चुका था कि हॉस्पिटल में एक घिनौने काम चल रहे हैं, वो भी इस नेक्सस को एक्सपोज करने वाली थी और इसीलिए उनका भी मर्डर कर दिया गया। ये जो बॉडी ऑटोप्सी के लिए लाई जाती थी स्टूडेंट के प्रैक्टिकल के लिए, ये सरासर इलीगल हैं। ये सब काले कारनामे दबते चले आ रहे थे। आज भी ये कारनामे
दबे ही रहते अगर 8 अगस्त को हुए इस हादसे पर इतना बड़ा पब्लिकली आउटरेज नहीं होता। इस हादसे के बाद जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू हुई और हॉस्पिटल के 19 डॉक्टर्स से पूछताछ की गई तो उनमें से आधे से ज्यादा डॉक्टर्स ने वहां हो रही अंग तस्करी का जिक्र किया। सो ये बात भी क्लियर हो गई कि उस हॉस्पिटल में अंग तस्करी का भी इलीगल धंधा चल रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2001 से लेकर आज तक इतनी घटनाएं हो रही हैं, इतनी मौतें हो रही हैं, तो ये गवर्नमेंट की नजर में क्यों नहीं आया। अब फाइनल एलिगेशन आता है कि संदीप घोष और संजय रॉय खुद टीएमसी से जुड़े हैं। प्रिंसिपल संदीप घोष की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो इन पर 2023 में 2 बार करप्शन और रैगिंग करने जैसे सिविलियर आरोप भी लगे थे, लेकिन इसके बाद भी इन्हें गवर्नमेंट जॉब से नहीं निकाला गया। इनफैक्ट इनके रिजाइन करते ही इन्हें दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल का ओहदा दे दिया गया है। तो इस पर कई मीडिया रिपोर्ट क्लेम कर रहे हैं कि इनके रूलिंग पार्टी से कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वरना मुफ्त में इतने सारे फेवर्स किसी को नहीं मिलते। और रही बात मेन एक्यूज्ड संजय रॉय की, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से इस बंदे का हॉस्पिटल में इतना होल्ड था कि ये पेशेंट को बेड दिलाने तक के पैसे लेता था। इसमें ये कई बार पकड़ा भी गया था। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में उन लोगों को बेड दिए जाते थे जो इन जैसे मवालियों को घूस देते थे। इस लेवल का करप्शन था इस हॉस्पिटल में। इनफैक्ट इस हॉस्पिटल में 16 वर्ष तक नौकरी कर चुके एक सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अख्तर अली ने तो आज से 2 साल पहले बंगाल के सीएम, गवर्नर, यहाँ तक कि भारत के प्रेसिडेंट को भी लेटर लिखकर बताया था कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में सारे इलीगल काम हो रहे हैं। एक मेगा लेवल का करप्शन चालू है। वे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। कुछ सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उन्होंने प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम लेकर भी कंप्लेन फाइल की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस प्रिंसिपल के साथ क्या हुआ? नो एक्शन एट ऑल। लेकिन जब पूरे देश की जनता आज एक हो गई, सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट जमकर चल रहा है, ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग की जा रही है, अब आकर गवर्नमेंट ने एक्शन शुरू किया। क्या गवर्नमेंट रेप और मर्डर जैसे बड़े क्राइम होने का इंतजार कर रही थी? शर्मनाक बात तो यह है कि हमारे देश में रेप जैसे क्राइम आम क्राइम हो गए हैं। क्या ये करप्शन इसलिए बढ़ रहा है कि रेप करने वाले दरिंदों को करंटली सजा नहीं मिलती है? रेप करने वाले आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम एजुकेशन की नहीं है बल्कि सोच की प्रॉब्लम है। ये शैतानी मानसिकता की है जो किसी भी इंसान के माइंड में आ सकती है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही है। इसीलिए देश का हर एक नागरिक चाहता है कि रेप करने वाले आरोपियों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा मिल सके, ताकि हर एक आरोपी के लिए ये इबरत बन जाए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।